नमस्कार दोस्तों, ग्रीन रूट बाय रेखा चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं पौधों, प्रकृति और सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी की। क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे सिर्फ हवा नहीं देते बल्कि देते हैं पॉजिटिव एनर्जी भी? जी हाँ, अगर आप वास्तु के अनुसार से पौधे सही दिशा में लगाते हैं तो घर में सुख, शांति और समृद्धि सभी बना रहता है। तो आइए जानते हैं वास्तु के हिसाब से कौन से पौधे कहाँ लगाएं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ तुलसी की। देखिए, ये तुलसी का पौधा है। ये सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं रखता बल्कि घर में पॉजिटिव ऊर्जा भी लाता है। इसे उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण की तरफ या पूर्व दिशा में लगाएं। क्यों लगाएं इधर? जब सूरज की पहली किरणें तुलसी पर पड़ती हैं तो उसका प्रभाव और बढ़ जाता है, इसकी पॉजिटिव एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे नेगेटिविटी दूर होती है और रोग कम होते हैं और वातावरण शुद्ध रहता है। तो इस प्लांट को आप जो है या तो पूर्व में लगाएं, ईशान कोण में लगाएं। और ये पौधा तो वैसे ही पूजने लायक है। देखिए कितना अच्छा पौधा है और इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। तो आप इसकी अगर दिशा देखकर इसको लगाएंगे तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, रोग मुक्त रहेगा आपका घर। इतने आपको फ़ायदे होंगे इससे। तो आप इसे अवश्य लगाएं और सही दिशा में लगाएं। दूसरा जो है मनी प्लांट, उसकी बात करूं। ये देखिए मनी प्लांट है। ये देखिए, मनी प्लांट भी कई तरह के होते हैं। ये नेचुरल वाला है और वेरीगेटेड मनी प्लांट भी आते हैं। तो ये जो है वेरीगेटेड वाला नहीं है, ये सिंपल वाला मनी प्लांट है जो हम बहुत समय से चला आ रहा है। वेरीगेटेड चीज़ें तो अभी आई हैं, ये इस टाइप का मनी प्लांट बहुत समय से चला आ रहा है। तो ये धन और समृद्धि के लिए लगाया जाता है। इससे क्या होता है, धन और समृद्धि घर में आती है। और मनी प्लांट को वास्तु में बहुत शुभ भी मानते हैं। इसे दक्षिण पूर्व यानी कि आग्नेय कोण जो लक्ष्मी की दिशा होती है उसमें इसे आप लगाएंगे तो आपके घर में बहुत ही धन आएगा, समृद्धि आएगी और आपका घर हमेशा सुखी रहेगा। तो इसको लगाएं तो आप दिशा देख के दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण में लगाएं। आप इसे पानी की बोतल में भी लगा सकते हैं, पानी की बोतल में भी ये चल जाएगा। वहाँ लगा के आप इसको खिड़की में रख दें। ये तो बाहर रखने की बात हुई। और ये देखिए, ये मैंने पानी में भी लगाया हुआ है। इसको आप लगाएंगे और खिड़की में रख देंगे। किस दिशा में? दक्षिण पूर्व में। तो ये बहुत ही अच्छा चलेगा और घर में आपके सुख समृद्धि लेके आएगा। इसकी जो बेल होती है ना, ये बेल जैसे है, तो आप इसको, ये पानी में तो अभी लगाया हुआ है, इसकी बेल है, मान लीजिए ये हमने ऊपर की हुई है, तो इसकी बेल को हमेशा ऊपर की ओर चढ़ाना चाहिए। आप किसी कोई डंडी वगैरह लगा के उसके ऊपर चढ़ा दें, रस्सी बांध दें, नीचे इसकी बेल नहीं फैलने दें, इससे धन का आगमन होगा। अगर आप नीचे फैलने देंगे तो इसका इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। तो आप इसकी बेल को ऊपर ही रखें। खर्चों पर नियंत्रण होगा और आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी। तो ये पौधा तो बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे तुलसी भी शुभ माना जाता है, इसी तरह से मनी प्लांट भी शुभ माना जाता है। तीसरा पौधा जिसकी मैं बात करूँगी, ये है चमेली का या मोगरे का पौधा। यह पौधा मानसिक शांति के लिए होता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बिना ही बात के कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं होती, लेकिन टेंशन हुई रहती है दिमाग में और आदमी के अंदर नेगेटिविटी आती रहती है। तो ये पौधा जो है मानसिक शांति देने वाला पौधा है। अभी भी यहाँ बैठ के मुझे इतनी इसकी खुशबू आ रही है कि मेरे दिमाग में बहुत शांति आ रही है। तो ये जो है खुशबू घर में पॉजिटिविटी लाती है। इसे लगाने के लिए आप उत्तर दिशा का चुनाव करें। कहाँ का चुनाव करें? उत्तर दिशा। ये चीज़ आप ध्यान से सुन लें, चाहे आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि कौन सी दिशा का इसमें चुनाव करें। उत्तर दिशा का इसमें आप चुनाव करें, जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगा इसके लिए। इस दिशा में लगाने से मन शांत रहेगा और रिश्तों में मिठास आएगी, नींद अच्छी आएगी। ये सारे आपको इसमें फ़ायदे होंगे। तो नींद तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि नींद अगर रात को अच्छी ना आए, साउंड स्लीप ना आए, तो क्या होता है
हमारा दिन ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमें आलस सा बना रहता है। तो इसलिए इसको सही दिशा में, उत्तर दिशा में रखें और इसके फ़ायदे पाएँ। चौथा जो पेड़ है जिसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ, ये है नींबू, और नारंगी भी लगा सकते हैं। ये नींबू का पेड़ है, देखिए इस पे नींबू भी कितने सारे आ रहे हैं। देखिए छोटे से पेड़ पे कितने नींबू आ रहे हैं इसमें, देखो। ठीक है, तो नींबू का पेड़ जो है ये आप किस दिशा में लगाएंगे? ये क्या देता है? ये ताजगी देता है और सुरक्षा देता है, उसके लिए ये लगाया जाता है। ये नेगेटिविटी को दूर करते हैं। नींबू और नारंगी दोनों ही पश्चिम दिशा में लगाना शुभ होता है। इन पौधों को लगाने से कीटों से सुरक्षित रहेंगे, ताजगी और स्फूर्ति का माहौल बना रहेगा और बीमारी कम होंगी। तो इससे आपके घर में कीट नहीं आएंगे, सुरक्षित रहेंगे आप, ताजगी और स्फूर्ति का माहौल बना रहेगा और बीमारी भी कम होगी। तो इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए? तो आप दिशा देख करके जो है इन पौधों को लगाएं। आप दिशा कैसे देखेंगे? आप दिशा देखने के लिए एक काम कर सकते हैं कि एक कंपास ले सकते हैं आप। कंपास आप ले लेंगे तो आपको दिशा का पता चलता रहेगा। अब देखिए, आप जो है इस पे फ़ोन पर भी आप फ़ोन पे अगर आपके पास कंपास नहीं है मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, फ़ोन के ऊपर आप इसको कर लेंगे, लोड कर लेंगे फ़ोन के ऊपर इसको। तो उससे क्या होगा, फ़ोन के ऊपर लोड करने से आपके पास कंपास आ जाएगा और आप उससे इसकी दिशा देख सकती हैं। तो अब आप दिशा देखकर अगर इस कंपास से देखेंगे तो बिल्कुल सही दिशा आपको पता चलेगी। ठीक है, तो दिशा देख करके आप जो है काम करें और इस 3 चीज़ों का फ़ायदा उठाएं जो मैंने बताई हैं आपको। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें लगाने से बचना चाहिए। हमें वो पौधे नहीं लगाने चाहिए घर में। वो कौन से पौधे होते हैं? वो पौधे होते हैं कैक्टस, यानी कांटेदार, या थॉर्नी रोज़ भी इसमें आ जाता है। ज़्यादा जिसमें थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं, उनको भी आपको घर में नहीं लगाना चाहिए। ये पौधे घर में नेगेटिविटी लाते हैं, तनाव और झगड़े लाते हैं। अगर आपको शौक़ है कि हम ये लगाएं ही, या बहुत से लोगों को जैसे बहुत सारी तरह के कैक्टस लगाने का शौक़ होता है, तो वो अगर लगाएं पौधों को, तो ऐसे पौधों को वो घर के बाहर लगाएं या बॉर्डर पर लगाएं। मुख्य एंट्रेंस पर ऐसे पौधे आपको नहीं लगाने चाहिए, इनसे आपका नुकसान हो सकता है। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ टिप्स बताना चाहूँगी। अगर आप वास्तु और गार्डनिंग में तालमेल रखेंगे तो बेहतर होगा, यानी कि गार्डनिंग जो आप कर रहे हैं वो प्लांट्स आप वास्तु के हिसाब से रखेंगे तो सबसे बेहतर होगा आपके लिए। आप रोज़ाना पौधों को आवश्यकतानुसार जल दें, साफ़ सफाई रखें और सही दिशा में रखें। तो ये 3 बातें आपकी बगिया को ऊर्जा का केंद्र बना देंगी। तो आज आपको बताया मैंने कि वास्तु के अनुसार पौधे लगाकर कैसे आप घर को सुख, शांति और समृद्धि से भर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है ग्रीन रूट बाय रेखा चैनल। जहां हरियाली और ऊर्जा दोनों मिलते हैं, वहाँ क्या होता है, सब कुछ ठीक रहता है और घर में प्रसन्नता रहती है। तो अगली वीडियो में तब तक के लिए हरियाली बनाए रखें, खुशहाली बनी रहेगी। थैंक यू।